माननीय अधिष्ठाता महोदय, कटारिया जी, निवेदन समय की सीमा का। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता सदन के द्वारा जो आज प्रस्ताव रखा गया नारी सशक्तिकरण का, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान हमेशा देवी की पूजा करता रहा है। भारत और भारत की संस्कृति वर्ष में 3 बार नवरात्र के माध्यम से नारियों की पूजा करती है। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है, ये हमारे जीवन मूल्य हैं और अर्ध नारीश्वर की प्रेरणा रखने वाला ये राष्ट्र, उससे चलने वाला ये राष्ट्र, हम कौन होते हैं उनको उनका हिस्सा देने वाले? और ये कौन होते हैं? नारी शक्ति, यानी हमने अपनी इस धरती को भी माता कहा है, अपने इस मुल्क को भी हमने माता कहा है। ऐसी हमारी सांस्कृतिक अवधारणाएं हैं, ऐसे हमारे जीवन मूल्य हैं। रामधारी दिनकर जी ने एक पंक्ति लिखी है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने, रश्मि रथी में, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये हमारे सो काल सेकुलर दल, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल, इनके विनाश का समय निकट आ गया है। कांग्रेस तो इस सदन से गायब हो चुकी है। मैं उपहास नहीं उड़ा रहा हूं, मैं केवल दृश्य मात्र दिखा रहा हूं। और अब इनके विनाश का भी समय निश्चित हो चुका है। जो नारियों का अपमान करता है, जो नारियों का अनादर करता है, वो रावण अपने परिवार सहित सोने की लंका को खत्म कर लेता है। जो नारी से टकराता है वो समाप्त हो जाता है। क्या बिगाड़ रही थी भारत की बेटियां इनका? क्या बिगाड़ रही थी भारत की नारियां इनका? जब मोदी जी भारत मां के लाडले सपूत इस अधिनियम को लेकर आए तो गांव गली गलियारों में, चौराहों चौबारों में हमारी बिटिया, हमारी बहनें, हमारी नारियां, हमारी महिलाएं खिलखिलाने लगी, हंसने लगी, खुश होने लगी। उनको भी लगने लगा हम देश चलाएंगे, हम कानून बनाएंगे, हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, हम इस देश को आगे लेकर जाएंगे, हम में से अहिल्याबाई होलकर निकलेंगी, हम में से फिर से सावित्री बाई फूले जी निकलेंगी। अब हमारा भी समय आएगा। ऐसा हिंदुस्तान की बहनों ने, बेटियों ने सोचा। लेकिन इन्होंने सब ने इकट्ठे होकर, जैसे सारे कौरवों ने इकट्ठे होकर एक होनहार युवक को मार डाला, अभिमन्यु को, वैसे ही इन्होंने एक नारियों के लिए, उनका हिस्सा देने के लिए, आदि आबादी को स्थापित करने के लिए लाया गया एक अधिनियम को इन्होंने जिस तरह से मेजे थपथपाकर उसको गिराने में योगदान किया, हिंदुस्तान की बेटियों के हृदय में, उनके मन मानस में कभी जाने वाला नहीं है। ये जाएंगे अगले चुनाव में, इनको पता लग जाएगा, सपा के लोगों को, टीएमसी के लोगों को, इन सब को, कांग्रेस के लोगों को, ये आपके जितने देश के अंदर डीएमके और ये सारे कुछ ही बचे हैं, अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं बची है, लेकिन अब इनको पता लग जाएगा। जब महिलाएं इनसे सवाल पूछेंगी चौपालों पे, इनसे जवाब दिए नहीं बनेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जो पारंपरिक मूल्य हैं, हमारे देश के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन सांस्कृतिक मूल्यों में हमारी लक्ष्मी की पूजा होती है, माँ सरस्वती की पूजा होती है। हम हमेशा गृह लक्ष्मी, अपने घर को चलाने वाली को गृह लक्ष्मी कहते हैं। हमारे यहाँ यत्र नरस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। हमारा सारा देश इस यात्रा में रहता है। हम अपनी बेटियों को कन्या मानकर नवरात्रों में उनके पैर धोते हैं। ऐसा मानने वाले देश में ये सेकुलर फोर्सेस, तो मैं इन्हें सेकुलर भी नहीं मानता हूं, ये देश के विरोधी हैं, ये देश की मूल्यों के विरोधी हैं, ये देश की संस्कृति के विरोधी हैं, और ये केवल वोटों के भूखे लोग हैं, केवल वोटों के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं। और अब इनके जाने का समय आ गया है। हिंदुस्तान की धरती और हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों के विरोध में ये पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन अब ये देवीय शक्ति, नारी शक्ति, जो हिंदुस्तान को, सृष्टि को सृजन करने की जिसमें क्षमता और शक्ति है, अब ये उसके विरोध में भी आकर खड़े हो गए हैं, तो इनका विनाश सुनिश्चित है। ये जाएंगे, ये भारत की संसद से जाएंगे, भारत की विधानसभाओं से जाएंगे, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं
कि माननीय मोदी जी ने जो कमिटमेंट लिया है, वो हमेशा जिस कमिटमेंट को अपने सामने रखते हैं, वो ऐसे भारत माता के सच्चे सपूत हैं। वो जो कमिटमेंट अपने सामने रखते हैं उसको पूरा जरूर करते हैं। और मेरे हृदय का दृढ़ विश्वास है, ये कितने ही अवरोध लगा लें, मोदी जी निश्चित रूप से बहनों के लिए उनका हक लेकर लोकसभा में आएंगे। जहां तक ये जातीय जनगणना की बात करते हैं, कांग्रेस का शासन इतना लंबा शासन था, क्यों नहीं कांग्रेसियों ने जाति जनगणना की? क्यों हिंदुस्तान की जातियों का पता लगाने का फैसला नहीं किया? अरे हमारे नेता में दम है, हमारे नेता ने जाके पैर न फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने कष्ट देखा भी है, भोगा भी है और जिया भी है, इसलिए समाज के हर वर्ग को हिस्सेदारी देने के लिए निकले हैं। नरेंद्र मोदी जिस दिन से भारत के प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, हिंदुस्तान के खजाने का मुंह उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए खोल दिया है, नारियों के उत्थान के लिए खोल दिया है, नौजवानों की पहचान के लिए खोल दिया है। मेरे मित्रों, आप विरोध करेंगे तो आप निश्चित रूप से पतन के शिकार होंगे। अभी भी मैं इस सदन के माध्यम से आपका आह्वान करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, अभी भी आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, दैवीय शक्ति आपको सद्बुद्धि दे और आप इस बिल के समर्थन में आ जाएं, इस अधिनियम के समर्थन में आ जाएं, तभी आपका भला होगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।